जी, क्या हालचाल कैसे सारे। दिस इज वैभव और आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 06। और इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस। हम जा रहे हैं पढ़ने रिलेशनल ऑपरेटर, जो कि एक अनदर टाइप का ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर हमने पहले डिस्कस कर लिया है। हम इस वीडियो में देखेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर होते क्या हैं वो, और उसके बाद देखेंगे कि वो कितने टाइप के होते हैं, और साथ ही साथ हम उस पे करने वाले हैं काफी सारी प्रैक्टिस। सबसे पहले बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर होते क्या है। तो देखो, रिलेशनल ऑपरेटर क्या किए यूज किए हैं देखने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। इट कैन बी मल्टीपल, बट इनिशियली वी विल स्टडी अबाउट it is happens between only two. Okay, we can implement on multiple variables, but the functioning and the working is happening between two variable or two values. अब होता क्या है इसमें, देखो ये क्या करता है, रिलेशनशिप, दैट मीन्स रिलेशंस फाइंड आउट करता है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं वैल्यूज की और वेरिएबल्स की, ठीक है ना। तो जो हमको रिलेशनशिप देखना है कि अगर हम बात करें नंबर्स के बीच में, है ना, स्ट्रिंग को छोड़ देते हैं, अनदर टाइप की स्ट्रिंग्स को छोड़ देते हैं, तो अगर हम नंबर्स पे बेसिकली बात करें, है ना, तो नंबर्स पे हमारा रिलेशन क्या हो सकता है। जैसे मान लो अगर हम दो नंबर कोई लेट करते हैं, है ना, पहला नंबर एक लेते हैं ए, ठीक है ना, ए इक्वल्स टू 15, और हम दूसरा नंबर ले लेते हैं बी, बी इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं 20। अब देखो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझो, ए 15 है, बी 20 है। तो ये ए और बी या 15 और 20, पहली चीज तो इक्वल हो सकते हैं, है ना, इक्वल हो सकते हैं। इनके बीच का मैं रिलेशन बता रहा हूँ। बोले ना, रिलेशनल ऑपरेटर क्या करते हैं, रिलेशंस फाइंड आउट करते हैं। और ये जो रिलेशंस फाइंड आउट करते हैं हमको किस फॉर्म में रिटर्न करके देते हैं, बुलियन फॉर्म में। बुलियन दैट मीन्स 0 and 1। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी होगी तो 0 और 1 का आपको मीनिंग पता होगा, 0 और 1। अब देखो, अगर 0 है तो दैट मीन्स फॉल्स, एफ। अगर 1 आ गया, 1 दैट मीन्स हमारा ट्रू, ठीक है ना। अगर कोई कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती है, मतलब अगर हम जो कंपैरिजन करते हैं वो ठीक है, तो हमारा ट्रू आएगा, आइदर वो फॉल्स आएगा, है ना। अब बात करते हैं, देखो, जैसे a इक्वल्स टू हमारा है 15, b इक्वल्स टू है 20। ओके, तो दो चीजें यहां हो सकती हैं, a इक्वल्स टू b, a इक्वल्स टू b। इसको इक्वल्स टू ऑपरेटर बोलते हैं, इसको इक्वल्स टू ऑपरेटर बोलते हैं। दैट मीन्स ये देखता है कि क्या दोनों नंबर इक्वल हैं। तो मैं पहले रिलेशनशिप की बात कर रहा था, उस पर करता हूं। तो देखो, ये दो नंबर जो है, पहली चीज तो इक्वल्स टू हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है ए जो है बी से छोटा हो, या ऐसा भी हो सकता है जो हमारा ए है बी से बड़ा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है ए और बी इक्वल है ही नहीं, नॉट इक्वल्स टू है ना। तो ये कुछ रिलेशंस इसमें हो सकते हैं, है ना। या फिर हम आपने जूनियर क्लासेस में आपने देखा होगा कि ऐसा कुछ होता था, हमारा ए ले लेते हैं ए, और ये क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या है, बी के। अब देखो, ए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी के, अब और लग गया यहाँ पे, और दैट मीन्स या तो ये कंडीशन होगी या फिर ये कंडीशन होगी। ऐसे ही आपने एक और रिलेशन पढ़ा होगा, ए लेस देन और इक्वल्स टू बी, ठीक है ना, ये हो गया। अब लेस देन और बी इक्वल्स टू का मीनिंग क्या हो गया, जैसे ए की वैल्यू कितनी थी हमारी, ए की वैल्यू थी हमारी 15, लेस देन और इक्वल्स टू क्या है, बी की वैल्यू कितनी है 20। अब देखो, क्या हमारा इक्वल्स टू है, क्या 15 जो है 20 के इक्वल है। अब यहाँ पे अगर इसको इसको आप पार्ट में डिवाइड करोगे ना, तो इसकी दो चीजें आती हैं। पहली चीज तो 15 क्या ग्रेटर देन है हमारा 20 से, और फिर 15 क्या इक्वल्स टू हमारा 20 के, दो चीजें। तो 15 इक्वल्स टू नहीं है, तो ये वाली कंडीशन तो ठीक है। क्या 15 जो है हमारा लेस देन है 20 से, ये कंडीशन ट्रू है। अब जब मैंने कहा ट्रू है, यानी कि टी ट्रू है, तो क्या रिटर्न करेगा, 1। टी टी दैट मीन्स हमारा ये 1 रिटर्न करेगा। जो हमारा कंपाइलर है हमको क्या रिटर्न करने वाला है, हमको रिटर्न करने वाला है 1। ओके, तो आई होप जो मैं आपको समझाना चाहता था वो आपको समझ में आया होगा। अब रिलेशनल ऑपरेटर है, तो सो दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप होना चाहिए। और वो रिलेशनशिप यहाँ पे क्या फाइंड आउट होगा कि कोई कौन सा नंबर बड़ा है किससे, कौन सा नंबर छोटा है, या कौन सा नंबर इक्वल्स टू है या कौन सा नंबर इक्वल्स टू नहीं है। इन सभी चीजों पे हमारी इसमें बात होने वाली है, ठीक है। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, आर यूज टू कंपेयर द वैल्यूज और द वेरिएबल्स। ओके, पहली चीज तो ये। या फिर रिलेशनल ऑपरेटर क्या किस यूज किया आता है, तो सी द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल और वैल्यूज। ओके, और हमारी दूसरी चीज थी वो क्या थी, इट विल रिटर्न्स द वैल्यू इन द बुलियन फॉर्म दैट मीन्स ओनली 0 and 1। ओके, जैसे अगर मैंने ये बोला आपसे कि ए लेस देन बी है ना, ए लेस देन बी है, मैंने कहा ये कंडीशन हमारी ट्रू है ना। तो ये एक ही चीज रिटर्न करेगा, ये 1 रिटर्न करेगा। अगर ये फॉल्स है तो ये 0 रिटर्न करेगा, हमारा जो कंपाइलर है। ओके, तो
ये बेसिकली इसमें होने वाला है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो हमारा ऑपरेटर है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कैसे, देखो अभी हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूप्स। और कंडीशनल स्टेटमेंट्स टोटली डिपेंड करती है हमारे रिलेशनल ऑपरेटर के ऊपर, इसीलिए इस पे इतना मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इसीलिए इस टॉपिक पे इतना जोर दे रहा हूँ, है ना। कैसे, किस तरीके से मैं बताता हूँ। जैसे मान लो हमने कंडीशन लगाई, अभी मैं सिर्फ आपको एक शोकेस कर रहा हूँ, है ना। टेंशन मत लीजिएगा कि इसमें मैंने क्या लिख दिया। इफ क्या है हमारा ए जो है, ए लेस देन होगा किससे, 18 से, तब तब क्या करेगा, इसके अंदर हमारा एक टास्क होगा सी आउट, ठीक है ना। सी आउट के अंदर हमारा समथिंग लिख रखा होगा, है ना, ये रन करेगा। और ये अब देखो ये वाला कंडीशन आया। अब ये क्या होगा, जब ये हमारा ट्रू होगा, ये जब ट्रू होगा दैट मीन्स यानी कि 1 होगा, तब ये वाला जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है, ये वाला जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है, ये हमारा एग्जीक्यूट होगा। अगर ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया 0 यानी कि फॉल्स, जब फॉल्स आ गया तो ये इस ब्लॉक के अंदर, इस वाले ब्लॉक के अंदर जाएगा ही नहीं, यानी कि ये वाला हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। समझ में बात। या फिर यहीं पे अगर कंडीशन ऐसे रख दें, ए इक्वल्स टू होगा बी के, यानी कि आपने जो वैल्यूज इंटर करी, मान लो आपने यूजर से इनपुट लिया सी इन, आपने एक वैल्यू ली ए और सी इन, आपने दूसरी वैल्यू ली क्या, बी। अब मान लो आपने जो दो वैल्यूज ली हैं यूजर से, अगर वो अलग अलग कर दी, पहली 10 कर दी, दूसरी 20 कर दी, ठीक है, तो नॉट इक्वल्स टू हो गई। ये डबल इक्वल्स टू क्या करेगा, वैल्यूज को देखेगा, क्या जो ए में वैल्यू है जो बी में वैल्यू है दोनों इक्वल हैं, सो दैट ये हमारे उस लूप के अंदर जाएगा, उस चीज के अंदर जाएगा, उस कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर जाएगा। आइदर ये उसके अंदर जाएगा ही नहीं क्योंकि फॉल्स है ना। तो इसलिए ये जो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कितने टाइप के होते हैं हम बात कर लेते हैं, है ना। टाइप को मैं ब्रीफ में बताता हूं आपको, मैंने अभी भी कई सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था यहाँ पे, कई सारे टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहला जो आता है हमारा इक्वल्स टू, मैंने क्या कहा था कि कंपेयर करने के लिए कि क्या जो दो हमारे ऑपरेटर्स हैं, जो दो हमारे वैल्यूज हैं, वो इक्वल्स टू हैं या नहीं है। तो इक्वल्स टू चेक करने के लिए क्या हम यूज करते हैं, इक्वल्स टू बी। ये हमारा क्या होता है, ये चेक करता है कि हमारे जो नंबर्स हैं वो इक्वल्स टू है कि नहीं है। जैसे ये देखो, वेर ए, वेर वन, वेर टू, वेर वन और वेर टू दैट मीन्स वेरिएबल वन एंड वेरिएबल टू। The value of variable 1 is 5 and the value of variable 2 is also 5. Then we are comparing, is it equal or not. Then what we will do, what we get, true. That means our output should be 1. Okay. In the second operator, what is not equals to, it is not equals to first exclamation mark whatever, ठीक है ना। आप समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर उसके बाद क्या रहेगा, जैसे मैंने a, ये एक्सक्लेमेशन मार्क और ये इक्वल्स टू क्या कर दिया b। अब ये क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा कि वैल्यूज नॉट इक्वल्स टू हो। जैसे अगर इक्वल्स टू हो गई तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जैसे इक्वल्स टू इसमें था तो ट्रू रिटर्न करता था, अगर इसमें नॉट इक्वल्स टू होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे मान लो इसकी वैल्यू है हमारी 5 और इसकी 6, तो नॉट इक्वल्स टू है, so it will return into 1. Okay, so another one is greater than and less than. Greater than and less than, that means if a greater than b and we have value of a is equals to 5 and the value of b is equals to 6, then put the value over there, 5 greater than 6, is it true, what you say, is it true, no, not, it is not true, so that what we get, we will get 0. Okay, so basically this condition is false. Okay, so this condition is false, then the loop, then the conditional, we are not able to enter the in the conditional statements. Okay, that's why it is very, it is very important. The another one is less than and greater than. Okay, now we are going to discuss less than. What is less than? Suppose that change the sign. Okay, change the sign, so a less than b, replace the values 5 less than 6, is it true, 5 is less than 6, yes, it is true, so that what we get as output 1. Okay, after that this one greater than or equals to and less than or equals to, where 1 और यहाँ पे हमारी क्या है, वैल्यूज हैं, फिर then we will put the values, then what we get, we will get true, that means 1. Okay, so these are the type of relational operators. Okay, now we are going to discuss the functioning of each operator one by one. So let a equals to b and b equals to 15. What is equals to operator?
it will check if two operands are equals to or not. Operands, that means if we are writing some expression like this, a equals to b, then here a and b, what is a and b are the operands and the middle one is operator. Okay, so these two variables are known as operands and this symbol is known as operator. So what is equals to operator does, it will check the two operands are equal or not. Syntax, what is syntax? Syntax is where one equals to where two. What it means, where one and where two, it can be any name, it can be any name which is storing your value. If both it will returns if both operands are equal, otherwise false. True if both operands are equal. What is the value of a is 10 and the value of b is what, b is 15. Then what, these two operands are equal, what you say, it is 15 and it is 10, it is not equal, so what we get, otherwise we will get false. So what, as a false we will get 0 if the value of value of a is 10 and the value of b is also 10, then we will get what, 1. This is the output. Okay, now we are going to discuss another type. This one is not equals to. Not equals to, it means check the two operands are not equal. It will check the two operands are not equal. Not equal, that means first we will discuss the syntax. Exclamation mark and equals to where to. The value of a is previous value. What is the previous value of a? The previous value of a is 10 and the b is 15. Okay, so a exclamation mark not equals to b, put the value over there, 10 not equals to 15. Is it true? Yes. Is it true? It is true, so that we will get the output as a 1. Now we are going to discuss another type, that is greater than. What it means, check the left operands is greater than the right operands. Okay, ये check करता है कि our left operands is greater than the right operand. Okay, so previous value of a is 10 and the previous value of b is 15. Okay, 15. So a greater than b. Okay, put the value over there, 10 greater than 15. Is it true? Not. It is not true. So that we will get 0. That is known as false. Okay, so this is the example of greater than. We are going to discuss less than operator. What is this? It is comparing the right variable is greater than to left variable or not. Okay, so previous value of a is 10 and the previous value of b is what, b is 15, and if we are in this, we are going to compare right variable is greater than to left variable or not. So put the value over there, 10 greater than 15. Is it true? What you say? Yes, it is totally true, totally correct, so that we will get 1 as a output. Okay, now we are going to discuss greater than or equals to. First we will note down the previous value of a and the previous value of b. After that, what will be our syntax? What is our syntax? A greater than or equals to b. Okay, so put the value according to the variable. The value of a is 10 and equals to greater than and equals to the value of b, what, 15. What I say, in this we have two expression. The first one is a greater than 15, the another one is a equals to 15. Is it true? No. Is it true? No. So what we will get? We will get 0 as a final output. Okay, now we are going to discuss the less than and equals to operator. Okay, less than or equals to operator. So the previous value of a is 10, the previous value of b is 15. Okay, so what is the expression? A less than equals to b. Put the value according to variable, 10 less than equals to 15. What is the meaning of this expression? That means 10 less than 15 and the another one is 10 equals to 15. Which value is correct? This is false and this is true. So what we will get, इन दोनों में से from these two expression one value is going to consider. Okay, so यहाँ पे क्या होगा हमारा,
वो कैसे कंसिडर की जाती है मैं आगे बताऊंगा। अभी हमारा आफ्टर सम टाइम वी विल गोइंग टू डिस्कस द लॉजिकल ऑपरेटर इन विच वी विल स्टडी एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर। ओके, ये एंड और जो ऑपरेटर है ना, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। दैट्स वाई मैं इस थोड़ा पार्ट को यहाँ पे, एक चीज है ना, वो क्या है, मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबली आपको वो चीजें डिस्कस करूंगा। सो अभी इसमें से देखो आपका एक चीज कंसिडर होने वाली है, तो और है, और दैट मीन्स और में से सिर्फ एक चीज कंसिडर की जाएगी, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारा, ये इट इज नॉट इक्वल्स टू, है ना। सो ये तो फॉल्स हो गई, बट इट इज ग्रेटर देन। ओके, सो व्हाट वी विल गेट 1 एज अ आउटपुट। ओके, so these are 6 type of relational operator which is we discussed. Now we are going to our compiler where we execute each operator one by one for your better understanding. हम आ गए हैं अपने रेपलेट पे और हम जा रहे हैं करने प्रैक्टिकल अपने वेरिएबल्स के बारे में, सॉरी कौन से ऑपरेटर के बारे में, रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। रिलेशनल दैट मीन्स रिलेशन दैट मीन्स रिलेशनशिप, और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है हम लोगों के लिए भी, हम लोगों के लिए दैट मीन्स सभी स्टूडेंट्स के लिए भी, है ना। अब चलिए इस चीज को मैं स्टार्ट करता हूं। तो ए और बी हमारी वैल्यूज हो चुकी हैं। तो सबसे पहला था हमारा इक्वल्स टू ऑपरेटर चेक करना, तो सी आउट कर देंगे, और सी आउट ये, और फिर उसके बाद हम कुछ टास्क परफॉर्म करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे हम स्मॉल ब्रेसेस का यूज करने वाले हैं, स्मॉल ब्रेसेस का यूज करने वाले हैं। कुछ टास्क क्या, जैसे मैं आपको चल के पहले कंपाइलर पे वहां पे नोटपैड पे चलता हूँ, वहां पे आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से इसमें होता है। जैसे आपको जब कोई टास्क परफॉर्म करना है, जैसे a प्लस बी, है ना, तो आप ये जो स्मॉल ब्रेसेस है लगा दीजिए, और जब सी आउट लिखेंगे, COUT, ओके, सी आउट लिखेंगे ऐसे, तो ये वाला जो है एज अ फंक्शन, एज अ वो कंसिडर करता है ना। जब आप इसके अंदर ये डबल कोट्स के अंदर आप कुछ लिख देते हैं, तो वो आपके डिस्प्ले पे जैसा का तैसा प्रिंट हो के आ जाता है ना। लेकिन जब आप ऐसा कुछ लिखते हैं, करली ब्रेसेस दैट मीन्स नहीं लगाते हैं, तो वहां पे क्या कुछ कैलकुलेशंस हमारे कंपाइलर के थ्रू परफॉर्म की जाती हैं। जैसे अब आप यहाँ पे क्या है, ये वाले इसको क्या बोलते थे, ग्रेटर देन साइन, है ना, या लेस देन साइन बोल सकते हैं, ठीक है ना। जब यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, लेस देन साइन लगा दिए, टू लेस देन साइन लगा दिए, और उसके बाद जो हम यहाँ पे अब कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, फंक्शनिंग परफॉर्म करेगा, है ना। जैसे ऐड कर दिया, तो ये क्या करता है, दोनों नंबर को 10 और ये 10 10 20, ये हमको 25 रिटर्न कर देता है ना। लेकिन जब यहाँ पे हम मान लो अगर इक्वल्स टू बी लिखेंगे, तो ये क्या करेगा, ये ऑपरेटर क्या रिटर्न करता था, वैल्यू 1 और 0 में, तो ये इसके अकॉर्डिंग हमको क्या करेगा, वैल्यूज को देगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो हम आ जाते हैं अपने फिर से कोड पार्ट के ऊपर। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले देखने वाले हैं ए इक्वल्स टू हमारा बी के, और हम क्या कर देते हैं, ये चीज कर देते हैं। अब आपके अकॉर्डिंग इसका जो आउटपुट रहने वाला है क्या है, जैसे ए है 10 है, बी है 15 है, क्या ये दोनों इक्वल्स टू है, नहीं है, तो हमको जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलने वाला है, 0। देखिए हमको यहाँ पे जो आउटपुट मिला है वो 0 है। ओके, अब इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इज ए नॉट इक्वल्स टू बी, इज ए नॉट इक्वल्स टू बी, हाँ, ए जो है हमारा नॉट इक्वल्स टू बी के, तो यहाँ पे हम कमेंट करके क्या लिख लेते हैं, कमेंट में आउटपुट लिख लेते हैं 0, और यहाँ पे हम कमेंट में आउटपुट क्या लिख लेते हैं, हमको क्या मिलने वाला है 1, क्योंकि ये हमारा करेक्ट है। अब चलिए इसको मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, सो दैट आप देखिएगा, हाँ देखो 1 आ गया, सेकंड वाले का 1 आ गया, इसका आउटपुट हमको 1 आया। अब इसके बाद हमने एक और ऑपरेटर डिस्कस किया था, कौन सा था, ग्रेटर देन वाला, है ना, कि ए जो है क्या ग्रेटर देन है बी से। अब ये आउटपुट आएगा 0, क्योंकि ए जो है 10 है, बी है 15, तो वैसे भी आपको देख के ही नहीं लग रहा है। अब देखिए ये हमारा आ चुका है 0, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अनदर ऑपरेटर था वो था ग्रेटर देन, है ना, लेस देन। अब ए जो है हमारा लेस देन है बी के, हाँ ट्रू, देखो 1 आया, और यहाँ पे भी हमारा कितना आउटपुट आ रहा है, 1 आ रहा है। ओके, और अब एक और ऑपरेटर है हमारा, फिर क्या था हमारा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ये भी इन दोनों में से चेक किया जाएगा ना। ये हमारा ग्रेटर देन है 10, है ना ही हमारा जो 15 है 10 के इक्वल है, और ना ही 10 जो है 15 से बड़ा है, दोनों कंडीशन फॉल्स है। सो दैट वी विल गेट, यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, जो हमारा ए है लेस देन बी है, या फिर ए इक्वल्स टू बी के, इन दो कंडीशन है, तो इक्वल्स टू तो नहीं है, लेकिन हाँ लेस देन है ए, तो इसीलिए हमको यहाँ पे मिलता है 1। इसके बाद हमारा कोई अनदर टाइप का ऑपरेटर नहीं रह रहा है, और हम रिटर्न 0 लिख के अपने प्रोग्राम को फाइनली क्या कर देते हैं, एग्जीक्यूट करवा देते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये जो एक्सप्रेशंस है ना, ये हमारी एक्सप्रेशंस इंपॉर्टेंट है। ये वाली जितनी भी हम स्मॉल ब्रेसेस के अंदर एक्सप्रेशन लिखे हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है हमारी आगे आने वाली जर्नी के लिए। अब कैसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक ब्रीफ देता हूँ, एक स्मॉल से ब्रीफ दे रहा हूँ। अब मान लो मैं लिखता हूँ इफ, यहाँ पे इफ लगा दिया, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया,
ये वाली कंडीशन, ठीक है ना। इफ ए इक्वल्स टू बी, है ना, मान लो ये हमने यहाँ पे कंडीशन डाल दी, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बॉक्स लिख रहे हैं सी आउट, और ये हमने मैसेज प्रिंट कर दिया, है ना। अब आपको क्या लगता है कि ये वाला जो हमारा सी आउट मैसेज है आपके सामने जो डिस्प्ले पे प्रिंट होके आएगा? आप सोचिए आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा तो क्यों आएगा, और इसका जो रीजन है और जो सारी चीजें हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं लॉजिकल ऑपरेटर के बाद जब पढ़ाने जाऊंगा आफ्टर 2 और 3 लेक्चर्स, तो मैं वहां पे कंडीशनल स्टेटमेंट डिस्कस करूंगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाली जो मैसेज है हमारे डिस्प्ले पे प्रिंट नहीं होने वाला है। देखो ये वाला डिस्प्ले हमारे मैसेज पे, इस पे प्रिंट नहीं होने वाला है, देखो कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ, है ना। अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक मैसेज और लिख देता हूँ, सी आउट मैं लिख देता हूँ वी आर, यहाँ पे नथिंग लिख देता हूँ, ठीक है ना, या फिर बोथ आर नॉट इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ठीक है ना। अब चलिए फिर से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखो अभी यहाँ पे क्या है कि हाँ देखो ए एंड बी आर नॉट इक्वल, देखो सी आउट ए एंड बी नॉट इक्वल, लेकिन ये वाला नहीं आया, ये वाला नहीं आया, क्यों नहीं आया? अभी इसका मैं रीजन बताता हूँ। देखो 10 था और ये 15 था, क्या ये बताओ जो हमारा 10 और 15 है क्या दोनों इक्वल्स टू हैं? नहीं है। तो ये एक्सप्रेशन हमको क्या रिटर्न की? फॉल्स, जीरो। अब जब जीरो रिटर्न किया यानी गलत है तो ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं, ये इसके अंदर गया ही नहीं, ये जो हमारा प्रोग्राम था इसके अंदर नहीं गया, वो सीधा इस वाले उसको ब्रेसेस को छोड़ के, करली ब्रेसेस को छोड़ के वो इस पे आ गया। अगर यहाँ पे कर दूं मैं नॉट इक्वल्स टू क्या? ट्रू है ना, तब क्या हमारा ये वाला जो ये वाला है एग्जीक्यूट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या होती है, सेटिस्फाई हो जाती है। देखो बोथ आर नॉट इक्वल एंड ए एंड बी आर नॉट इक्वल, देखो आर इक्वल इसलिए आया है क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, मैसेज ही दे रखा है ये वाला, जैसे देखो, ठीक है ना। तो इसलिए यह हमारा क्या यहाँ पे इक्वल्स टू आया हुआ है। ओके, सो इस तरीके से अभी मैं कंप्लीट यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं पढ़ाने वाला हूँ। ओके, अगर मैं कंप्लीट कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ाने बैठा तो मैं कंप्लीट यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट ही पढ़ाता रह जाऊंगा। सो आई होप जो भी चीजें आपको यहाँ पे आज समझाई हैं वो सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। इस तरीके से रिलेशनल ऑपरेटर होता है। मैं आपको कुछ टास्क दे रहा हूँ, उन टास्क को आपको परफॉर्म करवाना है। वो कैसे परफॉर्म करवाना है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले सी इन करवाएंगे ए को सी इन करवाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, एक बी की वैल्यू को सी इन करवाएंगे, ठीक है ना, दो वैल्यूज को सी इन करवाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, चेक करना है ए इक्वल्स टू है हमारा बी के, या फिर ए लेस देन है बी के, या फिर ए जो है ग्रेटर देन है बी के, या फिर ए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है बी के, या ए लेस देन इक्वल्स टू है बी के, या फिर ए इज नॉट इक्वल्स टू है बी के। ये सभी टास्क आपको क्या करने हैं, परफॉर्म करवाने हैं। और ये आप बेसिकली नंबर्स पे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट नंबर पे भी कर सकते हैं, या वेरिएबल पे भी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इक्वल्स टू 5, अभी ये जो ये काम कर रहा था वही यहाँ पे भी आएगा। यहाँ पे आप 3 ग्रेटर देन 5 भी लिख सकते हैं, या 3 लेस देन 5 भी ऐसे भी लिख सकते हैं, या 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, सो आई होप ये सभी चीजें आपको समझ में आ गए होंगे। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ही हमारा मोटिवेशन होता है। तब तक के लिए बाय बाय।